जय हिंद एस्पायरेंट्स। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम भारत में भक्ति आंदोलन की बात करते हैं। भक्ति आंदोलन, उससे पहले हम इसके अर्थ को समझते हैं। आखिरकार भक्ति आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्यों हुआ। सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत में दो प्रकार के आंदोलन हुए थे। मैं भक्ति के पर्पस से बात कर रहा हूँ, जैसे कि भक्ति आंदोलन, दूसरा हुआ था आपका सूफी संत आंदोलन। हम लोग ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए पहले व्यक्ति क्या करता है, पुरोहित को बुलाकर यज्ञ कर्मकांड करता है। ये यज्ञ और कर्मकांड ये आपका बाह्य क्रिया कहलाता है, तब हमारी बात ईश्वर तक पहुंचती है। इसी प्रकार सूफी आंदोलन में क्या हुआ, पहले आपके खुदा आते हैं, फिर ये चैन है पैगंबर साहब, खलीफा, उलेमा, फिर व्यक्ति। फिर भक्ति आंदोलन आया, उन्होंने कहा कि आप ईश्वर तक आंतरिक क्रिया के माध्यम से भी आप ईश्वर से बातें कर सकते हैं। आंतरिक क्रिया मतलब भक्ति और प्रेम और समर्पण, इसके माध्यम से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। वही सेम प्रोसेस आपका सूफी आंदोलन में बताया गया। अब हम समझते हैं भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है। भक्ति का उल्लेख आपका श्वेताश्वर उपनिषद में और भगवत गीता में मिलता है। आखिर हम बात करते हैं कि भक्ति का बीज मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो भक्ति की स्टार्टिंग हुई थी दक्षिण भारत में अलबरो तथा नैनारों के आंदोलनों में। ये अलबरो नैनार क्या है, आप सब्र कीजिए, मैं बताऊंगा। ये एक संत हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं भक्ति का उद्देश्य क्या है। आप भक्ति क्यों करना चाहते हैं, तो भक्ति हम करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष का मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्ति, यही तो भक्ति है, यही तो मोक्ष है। अब बात करते हैं अलबार वैष्णव संत। वैष्णव से पता लग रहा है विष्णु, जो विष्णु के उपासक थे, जो विष्णु को मानते थे, उनको वैष्णव संत कहते हैं। अब बात करते हैं नैनार। नैनार का मतलब होता है शिव संत। शिव संत का मतलब जो शिव की आराधना करते हैं, जो शिव जी को मानते हैं, उनको नैनार बोलते हैं। भक्ति का अर्थ क्या है, प्रेम और समर्पण ही आपकी क्या है, भक्ति है। अब भक्ति के दो प्रकार होते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण क्या होते हैं, जो मूर्ति पूजा, मस्जिद, मंदिर में विश्वास नहीं करते। इनका मानना है यह सब निराकार है। उसमें से कुछ कवि हैं जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। आपके एक गुरु नानक, कबीर जी हुए, और आपके जायसी हुए, और आपके रैदास हुए। जो आपके कबीर हैं वो ज्ञान मार्गी हैं, रैदास क्या है, आपके ज्ञान मार्गी हैं। जो आपके जायसी हैं वह प्रेम मार्गी हैं। सगुण क्या है, मूर्ति पूजा की बात करते हैं ये। इसके कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, जैसे चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। सूरदास कृष्ण की भक्ति करते थे, मीराबाई कृष्ण की भक्ति करते थे, तुलसीदास राम की भक्ति करते थे। मीराबाई पतिदेव की मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने अध्यात्म पति किसको माना था, श्री कृष्ण भगवान को। तो ये मैंने भक्ति के प्रकार बताए। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत। अब हम उस पर चर्चा करते हैं। ये मैंने आपको एक तरीके से ओवरव्यू बताया। हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन। अब हम भक्ति आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आखिरकार भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की, ये क्वेश्चन बनता है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य द्वारा दक्षिण भारत में किया गया। करते हैं भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य जी ने तो कर दिया, लेकिन भक्ति आंदोलन का प्रसार किसने किया, इसका विस्तार किसने किया, तो आपका आंसर आता है रामानंद द्वारा। दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में लेकर आए। इसका मैं सिंपल्स में आपको बताता हूँ। रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत में तो भक्ति आंदोलन की स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन
भक्ति को उत्तर भारत में लेकर कौन आए थे? रामानंद। या भक्ति को उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय किसको जाता है? रेमानंद को। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आया तो इसको एक शब्द दिया गया, उसको बोलते हैं उत्तरादोदी। उत्तर भारत में तो आ गया, लेकिन उसकी एक शाखा आपकी महाराष्ट्र में भी थी। भक्ति आंदोलन की एक शाखा महाराष्ट्र में भी विकसित हुई, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? संत ज्ञानेश्वर। अब देखिए, दक्षिण भारत में नयनार भी हैं, अलवार भी हैं। अलवार का मतलब क्या है? ज्ञानी व्यक्ति जो विष्णु के उपासक हों। अलवार संतों की संख्या पूछी जाए आपसे कितनी होती है तो आप बताएंगे 12। ये एकेश्वरवादी होते हैं। आप बोलोगे कि एकेश्वरवादी का क्या मतलब है? एकेश्वरवादी का मतलब जो एक ही ईश्वर में विश्वास रखता हो और केवल उसी की पूजा अर्चना और उपासना करता हो। आप समझ रहे हैं, ये विष्णु के उपासक हैं। इसका मतलब ये विष्णु को ही ईश्वर मानते हैं और उन्हीं की ही पूजा और अर्चना करते हैं। इसी का मतलब होता है एकेश्वरवादी। अलवार या वैष्णव संतों में सबसे महान संत कौन थे? वो थे आपके नम्मालवार। ये आपके वैष्णव संतों में सबसे महान संत माने गए। अलवार थे, इन्होंने भगवान विष्णु की प्रशंसा में कई भक्तिपूर्ण गीतों की रचना की, जिसमें से प्रमुख हैं विरुत्तम गीत, तिरुबासिरियम गीत, पेरियाती रुबंददी गीत, तिरुवेमोल गीत। इन 4 गीतों को चतुर्वेद गीत कहा जाता है। मैं चतुर्वेद गीत की बात कर रहा हूं, मैं 4 वेद की बात नहीं कर रहा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चतुर्वेद गीत है। इन चारों को ही चतुर्वेद गीत कहा जाता है। आप यहाँ पे इसका पूरा सिनेरियो समझ गए। शुरुआत किसने की? रामानुजाचार्य जी ने की दक्षिण भारत में। इसको प्रसार किसने किया? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। तो आपका आंसर होगा रामानंद। अब हम अलवार संतों में ही बात करते हैं। इसमें आपकी एकमात्र महिला संत थी जिनका नाम था अंडाल। पूछा जाएगा कि अलवार संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी? तो आप बोलेंगे अंडाल, जिनके प्रमुख गीत हैं मच्चियार, तिरुमोली, तिरुपावाई प्रमुख हैं। नम्मालवार के शिष्य कौन थे? मधुर कवि। कुलशेखर यह पहले श्रावणकोर मालाबार का राजा था, किंतु बाद में राजा का पद त्याग कर अलवार संत हो गए। आपसे यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने अपना पद त्याग करके वो अलवार संत हो गए? तो आपका क्या आंसर होगा? कुलशेखर। अब बात करते हैं नैनार संत, जिनको बोलते हैं शिव संत। शिव का मतलब शिव, जो शिव की आराधना करते हो, जो शिव को मानते हो। इनकी संख्या कितनी है? 63। नैनार में प्रमुख गीतों को क्या बोलते हैं? देवाराम, जो कि इस प्रकार है: निरुना बुक्करसु या फिर अपर गीत, त्रिज्ञान समंदर गीत, सुंदर मूर्ति गीत, मणिक्का वाचकर गीत। ये मैंने आपको 4 गीत बताए, इनको ही बोलते हैं देवाराम गीत। अब हम बात करते हैं शंकराचार्य की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल। ये मैं आपको मैप भी बनाकर दिखा रहा हूँ, जिससे आपको भी आसानी हो जाए। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। केरल में कहाँ? कलाड़ी में 788 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ पे? आपका उत्तराखंड में, 820 ईस्वी में। इनकी मात्र 32 वर्ष की ही आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात आते हैं शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? इनका गुरु का नाम था गोविंद योगी। इनके पिता का क्या नाम था? शिव गुरु। माता का नाम सुभद्रा। इनका सिद्धांत क्या था? अद्वैतवादी। इन्होंने कार्य क्या किए थे? इन्होंने चारों दिशाओं में चारों मठों की स्थापना की थी। उत्तर भारत में ज्योतिष मठ, जो कि कहाँ पर है? आपका बद्रीनाथ, उत्तराखंड में। आपका जो ज्योतिष मठ है वो विष्णु को समर्पित है। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ, जो कहाँ पर है? आपकी श्रृंगेरी, कर्नाटक में। ये है आपका शिव को समर्पित है। पश्चिम भारत में शारदा मठ या द्वारका, ये कहाँ पर है? आपका गुजरात। ये है श्री कृष्ण को समर्पित है। पूरब भारत में है गोवर्धन मठ,
पूरी उड़ीसा में है। यह आपके बलभद्र व सुभद्रा को समर्पित है। शंकराचार्य संन्यास ग्रहण करने के बाद ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर आए, जहां उनकी भेंट गोविंद भागवत पाद से हुई, जो इनके गुरु भी कहलाए, प्रथम गुरु भी कहलाए। इनसे ही इन्होंने संन्यास और दीक्षा ली। गोविंद योगी जी ने इनको उपाधि दी, क्या? परमहंस। अब आप बात समझते हैं, अद्वैतवाद आखिरकार है क्या? आप सिनेरियो समझिए, आ प्लस द्वैत प्लस बात। बात का मतलब होता है सिद्धांत, द्वैत का मतलब होता है दो, आ का मतलब होता है नहीं। दो सिद्धांत नहीं है, ये एक ही सिद्धांत है। अर्थात आत्मा व परमात्मा एक ही हैं। आत्मा मतलब जीवात्मा, परमात्मा मतलब ब्रह्म। आत्मा व परमात्मा एक ही हैं, जिसको हम अपने अज्ञानता के कारण, अपने भूल चूक के कारण हम दो बोल देते हैं। ये दो नहीं है, ये सिर्फ एक ही है। ये बात आप समझे। अब हम आगे की चर्चा करते हैं रामानुजाचार्य जी के बारे में। जन्म कहाँ हुआ था? 1017 ईस्वी में श्री पेरुबंदूर, तमिलनाडु में। इनका सिद्धांत क्या था? विशिष्ट अद्वैतवाद। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1137 ईस्वी में। कहाँ पर? श्रीरंगम, तमिलनाडु। ये 120 वर्ष तक जिए थे। इनका संप्रदाय क्या था? श्री संप्रदाय। इनका उपदेश क्या था? विष्णु की भक्ति की महत्ता इन्होंने अपने उपदेश में बताया। इनके बचपन का क्या नाम था? लक्ष्मण। रामानुजाचार्य ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं। रामानुजाचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। रामानुज के अनुसार क्या है? ब्रह्म, जीव तथा जगत तीनों में एक विशिष्ट संबंध है तथा तीनों सत्य हैं। ये आपका तमिलनाडु है, यहीं पे आपका रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ था। आखिर की बात समझते हैं, जो इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे विशिष्टाद्वैतवाद, इसका मतलब क्या है? ईश्वर और भक्त ये दो विशिष्ट हैं। ईश्वर व भक्त दो विशिष्ट हैं, लेकिन यदि भक्त ईश्वर की भक्ति में विलीन हो जाए तो वह एक हो जाते हैं। इसको अलग करना संभव नहीं है। जैसे आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है हम एक अधिकारी बने, वो भी एक क्या है? विशिष्ट है। आप क्या है? व्यक्ति हैं। यदि आप लगन से पूरी रात भर डट के पढ़ाई करें, मतलब आप विलीन हो जाएं, तो आप एक हैं, आप उसमें लीन हो गए। फिर आपको कोई भी शक्ति आपको पढ़ने से नहीं रोक सकती। जैसे एक उदाहरण मैं और लेता हूं। एक तरफ क्या रखा है? दूध, दूसरी तरफ रखा है पानी। यदि आप पानी को दूध में मिला दें, क्या आप उसको अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूध भी अलग विशिष्ट है और पानी भी अलग विशिष्ट है। जब पानी को आपने दूध में मिला दिया, विलीन कर दिया, तो वह एक हो गए। इसको फिर अलग करना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं मध्वाचार्य जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ था? इनका जन्म हुआ था उडुपी, कर्नाटक में 1199 ईस्वी में। इनका संप्रदाय क्या था? ब्रह्म संप्रदाय। मत क्या था इनका? द्वैतवाद। इनका अन्य नाम क्या था? आनंद तीर्थ तथा पूर्ण प्रज्ञा। ये जीव और जगत को ब्रह्मा अथवा नारायण से पूर्णतः अलग मानते हैं। ये आत्मा व परमात्मा को अलग मानते हैं तथा भक्ति मार्ग को मोक्ष एवं ईश्वर की प्राप्ति का सहज मार्ग मानते हैं। इन्होंने साधना के लिए गुरु की महिमा पर जोर दिया। जब यह उपदेश दे रहे थे तो अचानक ये अदृश्य हो गए, इसलिए इनको वायु का अवतार भी माना जाता है। किनको? मध्वाचार्य जी को। जब यह उपदेश दे रहे थे तो यह अदृश्य हो गए थे, तो इसलिए इनको वायु का अवतार माना जाता है। इन्होंने अपने उपदेश कन्नड़ भाषा में दिए। इनका मानना था कि मोक्ष के लिए 3 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। अपने में पूर्ण ना होकर ही एक दूसरे के प्रतिपूरक हैं। जैसे आपका कर्म क्या है? आपका कर्म है पढ़ना, और मेरा कर्म क्या है? आपको पढ़ाना। उसी प्रकार मोक्ष के 3 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। यहाँ पर कर्नाटक है। द्वैतवाद का मतलब क्या है? इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? प्रार्थना करने वाला और सुनने वाला 2 अलग रूप हैं, और इन दोनों की मिश्रित रचना को ही द्वैतवाद कहते हैं। क्या समझे? कोई प्रार्थना कर रहा है,
वह भी अलग है और सुनने वाला वह भी अलग है, लेकिन दोनों का मिश्रण रचना क्या है? द्वैतवाद है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हम दोनों का मिश्रण क्या है? द्वैतवाद है। अब बात करते हैं निम्बकाचार्य के बारे में। निम्बकाचार्य के बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1165 ईस्वी में हुआ था, महाराष्ट्र में। संप्रदाय सनक या सनकादि संप्रदाय चलाया। उद्देश्य क्या था? राधा कृष्ण की आराधना करना। इनका भक्ति क्या था? राधा कृष्ण की भक्ति। इन्होंने सिद्धांत क्या था? द्वैतवाद। इनको सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। यह महाराष्ट्र है, निम्बकाचार्य जी का जन्म ही हुआ था। आखिर का द्वैतवाद का क्या मतलब है? समुद्र और उसकी बूंद अलग भी हैं और एक भी माने जाते हैं। सिंपल क्या है? समुद्र और उसकी बूंद अलग भी हैं और एक भी माने जा सकते हैं। ये इनका सिद्धांत था, ये इनका मत था। अब बात करते हैं वल्लभाचार्य जी के बारे में। इनका जन्म हुआ था कांकरबाड़, दक्षिण भारत में है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वाराणसी, यूपी में। यह तिलक ब्राह्मण थे। पिता का क्या नाम था? पूछा जाए इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था लक्ष्मण भट्ट। इनकी उपाधि क्या थी? जगत गुरु। इनका मत क्या था? श्वेत अद्वैतवाद। इनका संप्रदाय क्या था? रुद्र संप्रदाय। इनका कार्य क्षेत्र कहाँ था? वृंदावन। इन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। आजीवन ये ग्रस्त रहे, एकमात्र संत जो आजीवन ग्रस्त रहे। प्रश्न पूछा जाए वल्लभाचार्य किनके समकालीन थे? ये अकबर के समकालीन थे। इनका पुत्र का क्या नाम था? विट्ठलनाथ। अकबर ने विट्ठलनाथ को जागीर दी। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप अर्थात 8 कवियों का समूह की स्थापना की। ये दक्षिण भारत से तो थे, परंतु भक्ति आंदोलन में इनका संबंध उत्तर भारत से था। विट्ठलनाथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा? 84 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ। रचना की बात करते हैं। पूर्व मीमांसा, संबोधिनी, सिद्धांत रहस्य। 8 कवि कौन थे? 8 कवि थे आपके सूरदास, कुंभन दास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद दास, क्षिति स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन। ये आपके दक्षिण भारत के थे। अब हम बात करते हैं उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन, जिसमें आपका आता है रामानंद। जन्म प्रयाग, कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में। कार्यक्षेत्र वाराणसी। संप्रदाय इनका क्या था? रामानंदी। योगदान उत्तर भारत में दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य किया। जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये इन्होंने क्या करा? दक्षिण भारत के भक्ति को उत्तर भारत में लेकर आए, तो एक सेतु का कार्य करता है। इनकी भक्ति क्या थी? राम की भक्ति। प्रचार, इन्होंने हिंदी भाषा में प्रचार करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। सबसे पहले हिंदी में प्रचार किसने किया? रामानंद ने। इनके 12 शिष्य थे। अधिकांश निम्न जाति के थे, उच्च जाति के भी थे, लेकिन अधिकतर निम्न जाति के थे। इसका मतलब ये होता है ये जाति प्रथा पर विश्वास नहीं रखते थे। जिसमें से थे कबीर, ये कौन थे? जुलाहा। रैदास कौन थे? मोची। सेन कौन थे? नाई। पीपा कौन थे? राजपूत। और भी थे, लेकिन मैंने ये 4 ही क्यों लिए? क्योंकि कबीर, रैदास, सेन, पीपा, इन चारों के उपदेश किसमें हैं? ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इसलिए मैंने इन चारों को रखा, महत्वपूर्ण है। रामानंद की 2 महिलाएं शिष्य भी थीं, पद्मावती, सुरसुरी। क्वेश्चन आ जाएगा रामानंद की कितनी महिला शिष्य थी? 2, पद्मावती और सुरसुरी। बात करते हैं कबीरदास। कबीरदास जी को कौन नहीं जानता? ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खो, औरन को शीतल मिले आप ही शीतल हो। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भले न बरसना, अति की भली न धूप। ये कबीरदास जी के मैंने कुछ प्रमुख दोहे आपको सुनाए। तो इनके समकालीन किनके समकालीन थे? कबीरदास। क्वेश्चन आएगा किनके समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद। इनके शिष्य कौन थे? दादू दयाल, धर्मदास, मलुकदास। धर्मदास ने कबीर के उपदेशों का संकलन किया। कबीर व धर्मदास के बीच में जो संवाद हुआ वो किसमें संकलित है? अमरमूल नाम से संकलित है। ये हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन थे। कबीर जी की विचारधारा क्या थी? विशुद्ध अद्वैतवाद थी। ये आत्मा ही ब्रह्मा है, इन्होंने ये बताया। कबीर जी के उपदेश क्या थे? साखी सबद रमेनी, साखी सबद रमेनी। समझ गए? भागोदास व धर्मदास ने
कबीर जी के उपदेशों का संकलन बीजक में दिया। कबीर व धर्मदास के बीच संवाद किसमें है? अमूलमूल नाम से संकलित हैं, जबकि भोगदास व धर्मदास ने कबीर जी के उपदेशों का संकलन बीजक में दिया। अब बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इनका जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। ये बंगाल के नदिया नवद्वीप जिले में एक ब्राह्मण परिवार से थे। इनका वास्तविक नाम विश्वम्भर मिश्र था। बचपन का नाम निमाई या मिमाई था। कार्यक्षेत्र इनका पुरी और वृंदावन था। ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। संकीर्तन प्रथा की शुरुआत की इन्होंने। जब इनकी मृत्यु हुई तो यह कृष्ण की मूर्ति में समा गए। ये कहा जाता है जब इनकी मृत्यु हुई तो ये कृष्ण की मूर्ति में समा गए थे। ये विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। पूछेंगे कि चैतन्य महाप्रभु की उपाधि क्या थी, तो विद्यासागर। ये गोसाई संघ की स्थापना की थी इन्होंने। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पुरी में। और कबीर जी की जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। समझ रहे हैं आप? तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? तुलसीदास जी थे अकबर के समकालीन थे और यह आपके जहांगीर के भी समकालीन थे। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा यूपी में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे। इनकी माता का क्या नाम था? हुलसी। पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। तुलसीदास को शैव और वैष्णव धर्मों के बीच एकता स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अकबर के समय रामचरितमानस की रचना की अवधी भाषा में रचना की। पूछा जाएगा कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की अवधी भाषा में तो किसके समय पर की? तो वह अकबर के समय पे की। लेकिन अबुल फजल ने जो आईने अकबरी लिखी थी उसमें तुलसीदास जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इनके ग्रंथ क्या है? रामलल्ला, नहू, दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। जैसे इनके दोहे हैं वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहा सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं किसी भी विपत्ता से यह 7 गुण आपको बचाएंगे। विद्या, विनय, विवेक, साहस, आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठ, भगवान के प्रति आपका विश्वास। दूसरा क्या है? सूर समर करनी करही, कही ना जनावही आपू। सूर समर करनी करही, कही न जनावही आपू। विद्यामान रन पाई रिपु, कायर कंतही प्रतापू। अर्थात बहादुर व्यक्ति अपनी वीरता युद्ध के मैदान में शत्रु के सामने युद्ध लड़कर दिखाते हैं और कायर व्यक्ति लड़कर नहीं बल्कि अपनी बातों से ही वीरता दिखाते हैं। गुरु कौन थे इनके? नर हरिदास। हम बात करते हैं गुरु नानक। इनका जन्म 1469 तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। ये निर्गुण शाखा के दूसरे प्रसिद्ध संत थे। तो आप पूछेंगे कि पहले कौन थे फिर? तो आपके कौन थे? कबीरदास। ये कबीर के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी व बाबर के समकालीन थे। यह बाबर के प्रशंसा में इन्होंने बाबर वाणी लिखी। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक जी ने 30 वर्ष की आयु में देश के 5 चक्कर लगाए, जिसे क्या कहा जाता है? उदासीनी कहा जाता है। श्रीलंका व मक्का मदीना तक अपनी उपासना का संदेश पहुंचाया। ये अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते थे। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, उत्तर प्रदेश। ये सगुण उपासक थे। ये कृष्ण मार्गी शाखा के महत्वपूर्ण संत थे। ये कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया इन्होंने। इनके साहित्य क्या थे? सुरसागर में क्या है? कृष्ण के बाल्यकाल के जीवन का वर्णन है। इन्होंने सूरावली भी लिखी और इन्होंने साहित्य लहरी भी लिखी। ये अकबर के समकालीन थे। जैसे इनके प्रमुख दोहे हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। दूसरा क्या है? मेरी माही माखन भावे। इनका और क्या है? गुरु बिनु ऐसी कौन करे। और इनके और दोहे क्या हैं? हमारे निर्जन के धन राम, मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो, बहुत श्याम कौन तू गोरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अभिगत गति कछु कहती ना आवे, हमारे निर्धन के धन राम। ये इनके प्रमुख दोहे थे। अब बात करते हैं संत रैदास। जन्म काशी में।
ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रैदास कबीर के समकालीन थे। कबीरदास ने इनको संतों का संत भी उपाधि दी। रैदास का उपदेश था कि परमात्मा को भक्त अपने हृदय में निवास दे। जैसे रैदास जी पे मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोई। रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोई। प्रेम न मुख खोले कबहू, प्रेम न मुख खोले कबहू। नैन देत है रोए। रैदास जी कहते हैं कि प्रेम कोशिश करने पर भी छिप नहीं पाता, वह प्रकट हो ही जाता है। प्रेम का बखान वाणी द्वारा नहीं हो सकता। प्रेम को तो आंखों से निकले हुए आंसू ही व्यक्त करते हैं। ये रैदास जी के कुछ प्रमुख दोहे थे। मीराबाई के पिता का क्या नाम था? रतन सिंह राठौर। ये कहाँ के रहने वाले थे? मेड़ता के। इनके पति का क्या नाम था? भोजराज। भोजराज कौन थे? राणा सांगा के पुत्र थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? द्वारका, गुजरात में। तुलसीदास की ये समकालीन थी। जब भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई ने किसको अपना आध्यात्मिक पति माना तो वह श्री कृष्ण को माना। अब इनके प्रमुख दो हैं, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। हरि तुम हरो जन की भरी, हरि तुम हरो जन की भीड़। द्रौपदी की लाज रखी तुम बढ़ायो चीर। प्रभु कब रे मिलोगे, प्रभु जी तुम दर्शन बिन मोए। घड़ी चैन नहीं आवड़े। पंग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। पायो जी में है तो राम रतन धन पायो, पायो जी में है राम रतन धन पायो। ये आपने सुने होंगे। अब आगे बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट का आपसे पूछा जाए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो गुरु नानक, कबीरदास और रैदास जी को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का त्रिमूर्ति कहा जाता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन, जिसमें कौन थे? संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? संत ज्ञानेश्वर। महाराष्ट्र में भागवत धर्म की आधारशिला किसने रखी थी? संत ज्ञानेश्वर ने। मराठी भाषा में गीता लिखी थी, जिसको ज्ञानेश्वरी कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? दक्षिण भारत में तो चल ही रहा था भक्ति आंदोलन, फिर कहाँ चला? उत्तर भारत में। जब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चल रहा था तो उसकी एक प्रमुख शाखा कहाँ चल रही थी? महाराष्ट्र में, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? संत ज्ञानेश्वर। नामदेव कौन था? इनका जन्म हुआ था पंढरपुर। गुरु ज्ञानेश्वर। प्रारंभ में डाकू थे, बाद में दर्जी बने। उनका उपदेश किस में संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ये वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे। ये मूर्ति पूजा, उपवास, तीर्थ यात्रा, कठोर शारीरिक साधना के ये ब्रुत थे। अब हम बात करते हैं एकनाथ की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? औरंगाबाद में। इन्होंने नैतिकता पर अधिक बल दिया। इन्होंने कीर्तन या सामूहिक भजन गायन को लोकप्रिय बनाया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं संत तुकाराम। ये शिवाजी के समकालीन थे और यह जहांगीर व शाहजहां के भी समकालीन थे। ये महाराष्ट्र धर्म के उदय में इनका स्थान महत्वपूर्ण है। इनका जन्म देही नामक स्थान में हुआ था। इनकी महिला संत थी, जो महाराष्ट्र की एकमात्र महिला थी। उनका क्या नाम था? बहिनाबाई। आप इसको नोट डाउन कर लेना, बहिनाबाई। बहिनाबाई ये कौन थी? ये तुकाराम की एकमात्र महिला संत थी। अब बात करते हैं रामदास। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। ये परमार्थ संप्रदाय की स्थापना की। ये भगवान राम की पूजा को लोकप्रिय माना। इनका रचना क्या था? 10 बोध। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन के महाराष्ट्र के 2 संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय और धारकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तुकाराम। केंद्र इनका क्या था? पंढरपुर। ये विष्णु के उपासक थे। जहांगीर, शाहजहां, शिवाजी के भी समकालीन थे। अब बात करते हैं धारकड़ी संप्रदाय। इनके संस्थापक कौन थे? रामदास। ये राम के उपासक थे। ये शिवाजी के समकालीन थे और औरंगजेब के भी। इन्होंने 10 बोध नामक रचना लिखी। ये शिवाजी के कौन थे? आध्यात्मिक गुरु थे। अब बात करते हैं, एक रामदास तो ये हैं जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन एक सिख गुरु रामदास भी थे जो अकबर के समकालीन थे। तो आप उसको नोट डाउन करना।
जैसे महाराष्ट्र के संतों का जब मैं क्रम लिखूं, सबसे पहले ज्ञानेश्वर आए, फिर नामदेव आए, फिर तुकाराम आए, फिर आपके कौन आए, रामदास। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट दादू दयाल। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका मूल नाम महाबली था। पत्नी की मृत्यु के बाद सांसारिक जीवन को त्याग कर कबीरदास के पुत्र कमाल के ये शिष्य बन गए। कबीर तथा गुरु नानक के साथ निर्गुण भक्ति परंपरा में दादू दयाल का महत्वपूर्ण स्थान है। मृत्यु 1603 ईस्वी में बराना या नैरना गांव जयपुर में हुई थी। ये हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल देते थे। इनका मुख्य लक्ष्य क्या था जीवन का, कि सभी धर्मों को प्रेम और बंधुता के सूत्र में बांधना था। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय की रचना की। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? गरीबदास, मधोदास, भगवान दास, फरीद, मोहम्मद काजी, रज्जब और सुंदरदास। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। यह परीक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।